नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। वो टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर की, अब भारत में लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है। दिशा रवि के बाद अब दिल्ली पुलिस के रडार पर 70 से ज्यादा लोग हैं। पूरी दुनिया में फैले हुए ये वो लोग हैं जिनको 26 जनवरी को हुए दंगे का प्लानर बताया जा रहा है। कैसे दिल्ली पुलिस अपनी जांच में इस साजिश का खुलासा कर रही है, इन सभी लोगों का दिल्ली दंगों में क्या रोल था, एक एक बात हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लाल किला दंगे का हर किरदार डिकोड। पीटर फेडरिक, भजन सिंह भिंडर, एमओ धालीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, अनीता लाल। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली और लाल किले पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा इन सभी लोगों ने टूल किट में प्लानिंग की थी। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नंबर 49/21 दर्ज की और साइपेड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले पर जब दंगा हुआ तो पूरे देश में हर कोई परेशान था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो खुलासे कर रही है उससे पता चलता है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी और इस साजिश में हर किसी का अपना अपना किरदार तय था। आखिर क्या था आरोपियों का मकसद और कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर ये सभी एक के बाद एक कैसे आपस में जुड़ते चले गए और बाद में एक टूल किट के जरिए इन सभी ने दिल्ली में दंगे की प्लानिंग तक को अंजाम दे डाला। इस पूरी साजिश की शुरुआत ही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले एमओ धालीवाल से होती है। किसान आंदोलन के जरिए आग भड़काने के लिए सबसे पहले कनाडा में रहने वाले एमओ धालीवाल ने कनाडा में ही रहने वाली एक महिला पुनीत से संपर्क साधा। धालीवाल ने पुनीत से कहा कि वो मुंबई में रहने वाली निकिता जैकब से संपर्क करे। निकिता जैकब पहले से ही दिशा रवि के संपर्क में थी क्योंकि दोनों ही एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। निकिता शांतनु साथ में ही एक एनजीओ चलाते हैं। पीटर फेडरिक और भजन सिंह भिंडर आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं जो धालीवाल के साथ इस सीक्रेट मिशन में जुड़े। इस तरह 26 जनवरी के दिन दंगा फैलाने की योजना बनाने वाली टूल किट के कर्ता धर्ता एक साथ आ गए। दरअसल इन सभी का मकसद एक ही था। कोई भारत सरकार का विरोध कर रहा था तो कोई आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, तो कोई भारत के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। एक ही मकसद वाले लोग हमेशा साथ में जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। पीटर फेडरिक का मकसद आईएसआई और खालिस्तानियों के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। एमओ धालीवाल भारत के अंदर किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानी मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता था। भजन सिंह भिंडर का मकसद खालिस्तानी मूवमेंट को फंडिंग के जरिए आगे बढ़ाना था। दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु का मकसद भारत सरकार को बदनाम करना और खासकर आरएसएस और मोदी का विरोध था। Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. And I would like to enter into the record one copy for every council member of a 50-page briefing about Modi and the RSS. अब जरा देखिए इस पूरे मामले के तार दुनिया में कहां से जुड़े हुए हैं। पीटर फेडरिक अमेरिकी मूल का नागरिक है लेकिन रहता है मलेशिया में। धालीवाल, पुनीत और अनीता लाल कनाडा में रहते हैं। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। इसके अलावा दिशा रवि बेंगलुरु और निकिता मुंबई में रह रही थी। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले का लिंक इस्लामाबाद से भी है क्योंकि यहीं से ऑपरेट करने वाली आईएसआई पीटर फेडरिक को कंट्रोल कर रही थी। दरअसल पीटर फेडरिक इस मामले में एक अहम किरदार है। वैसे तो पीटर फेडरिक का काम 26 जनवरी के हैशटैग बनाना, लोगों को टैग करना था ताकि विरोध प्रदर्शन को ज्यादा से ज्यादा भड़काया जा सके, लेकिन पीटर फेडरिक का असली काम आईएसआई के लिए काम करना है।
करीब 15 साल से पीटर फेडरिक ISI के लिए काम कर रहा है। साल 2005-2006 से ही पीटर फेडरिक खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। टूलकिट में पीटर फेडरिक का काम रिजॉर्ट पर्सन के तौर पर है। पीटर को सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन यानी अफवाह फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तान समर्थक है और वह सिख इंफॉर्मेशन सेंटर से भी जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि पीटर फ्रेडरिक भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और उसके इस प्रोपेगेंडा को पब्लिश करने का काम भजन सिंह भिंडर करता है। किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह कहकर दिशा रवि के पक्ष में सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जा रही है कि दिशा सिर्फ 22 साल की है और उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले का कनेक्शन खतरनाक आतंकियों से जुड़ता नजर आ रहा है। दिशा रवि पर आरोप बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। 11 जनवरी को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ये सभी आरोपी एक जूम मीटिंग के जरिए आपस में जुड़े। पीटर फेडरिक, भजन सिंह भिंडर, M.O. धालीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक समेत करीब 70 लोग इस जूम मीटिंग से जुड़े थे। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस पूरी मीटिंग की डिटेल मांगी है। दिशा रवि, निकिता और शांतनु के साथ एक और शख्स इस मीटिंग में जुड़ा हुआ था, भजन सिंह भिंडर, जिसका इतिहास बहुत चौंकाने वाला है। खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी का देश विरोधी साजिशों में नाम पहली बार 1980 में सामने आया था। भिंडर भी ISI के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदातों की साजिश को अंजाम देता रहा है। 1990 के दशक में कई आतंकी वारदातों में भजन सिंह ने फंडिंग की थी। भिंडर को 2011 में भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था। साल 2007 में भिंडर ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज OFMI बनाया था। हाल ही में अमेरिका में गांधी जी की मूर्तियों पर हमले के मामले में OFMI का नाम आया था। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। किसान आंदोलन की आड़ में नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश 6 दिसंबर से शुरू होती है। 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें पाकिस्तान, कनाडा और भारत में रहने वाले कई लोग जुड़े थे। इस ग्रुप में दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु भी शामिल थे। ऐसे ही सोशल मीडिया ग्रुप्स पर दिशा रवि ने दिल्ली दंगे से जुड़ी टूल किट्स को भी शेयर किया था। 26 जनवरी को हुए दंगे के बाद जब ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर टूल किट शेयर कर दी थी, उस वक्त ही दिशा रवि को एहसास हो चुका था कि अब उसके खिलाफ जांच हो सकती है। ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के साथ हुए चैट में भी इस बात का खुलासा होता है। दिशा रवि ने लिखा, क्या तुम मुझे 5 मिनट दोगी? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। इस पर ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा, ये नफरत के तूफान कभी कभी आते हैं और ये काफी तेज होते हैं। इस पर दिशा रवि ने लिखा, हाँ सही कह रही हो, मुझे वास्तव में दुख है, हम सभी घबरा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हो रहा है। आगे दिशा रवि ने लिखा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम इसमें ना फंसो, हमें सभी सोशल अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने होंगे। दिल्ली पुलिस दिशा रवि के मोबाइल की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि ने अपने मोबाइल से बहुत सारा कंटेंट डिलीट किया है। दिशा की जो फ्रेंड 4
फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच बहुत ही बड़े स्तर पर कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है और पूछा है कि 11 जनवरी को हुई मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में लगभग 70 लोग शामिल थे और इन सभी ने दंगों का प्लान तैयार किया था। अब ये सभी दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं।